आज 13 मार्च 2023 को गौतम बुद्ध नगर के जेवर सेक्टर 29 रबुपुरा में बीकानो फैक्ट्री का पूजा अर्चना कर हुआ शुभारंभ। जैसे कि आपको पता है, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसकी वजह से सभी बड़े उद्योगपति जेवर में इन्वेस्टमेंट करने में जुटे हैं। उसी के चलते सबसे पहली फैक्ट्री बीकानो रही और इस मौके पर बीकानो फैक्ट्री ग्रुप का सारा परिवार मौजूद रहा। फैक्ट्री का काम अभी पूरी प्रगति पर है। आने वाले समय में और भी कंपनियां आने वाली हैं, जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस जेवर संवाददाता परवेद गिरी के साथ कैमरामैन रवि गोस्वामी की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं जेवर क्षेत्र में, रबुपुरा के पास में तिलसरी कट है। जेवर एयरपोर्ट के चलते आने वाले समय में यहाँ पे कंपनियां, नई कंपनियां देखी जाएंगी। अभी स्टार्टअप है जेवर के क्षेत्र के अंदर, अभी स्टार्टअप है कि बीकानो जो फैक्ट्री है यहाँ पे आज उद्घाटन देखा जा रहा है और भी कई कंपनियां आने के लिए उत्साहित है। बीकानो CEO अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी दो स्पीच लेंगे कि क्या सर स्वागत है आपका। क्या कहना चाहोगे, आज यहाँ पर उद्घाटन चल रहा है इतनी बड़ी फैक्ट्री का, क्या कहना चाहोगे? ये हमारी जो नई फैक्ट्री है, इसकी क्षमता जो है 400 टन पर नमकीन पर डे है। अब यहाँ पे नमकीन, स्नैक्स, मिठाई और सभी चीज़ें बनाएंगे। बनाने के बाद हम अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को दुगना कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम हर घर में, भारत के हर देशवासी के हर घर में और हर दिल में एक अच्छी क्वालिटी लेकर के मौजूद रहेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत जो भी प्रेस के लोग यहाँ पे आए हो, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बीकानो परिवार ने आपने एक अचीवमेंट में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। वो एक नया प्लांट, बहुत ही लेटेस्ट मॉडर्नाइज प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका मैं हाईटेक मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। बीकानो परिवार को, इस क्षेत्रवासियों को, सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसे पंकज अग्रवाल जी CEO बीकानो ने आपको ब्रीफ किया है कि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्लांट है, बहुत ही मॉडर्न प्लांट है और वो हर घर की ज़रूरत के लिए बहुत ही स्वादिष्ट अपने स्नैक्स प्रोवाइड करवाएगा। और आज की डेट में सभी की इच्छा रहती है कि एक स्वादिष्ट स्नैक्स मिले, एक हाइजीनिक स्नैक्स मिले। उस कड़ी में बीकानो हमेशा नया डेवलपमेंट करता रहता है। हाईटेक अपनी तरफ से इस प्रोजेक्ट को बहुत ही शॉर्ट टेन्योर में माइलस्टोन के साथ अचीव किया है। थैंक यू वेरी मच जी। ये बहुत ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट यहाँ बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट की वजह से डेफिनेटली इस एरिया की बहुत प्रगति होगी और ये इस एरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट और पहला प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है और बहुत फास्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ है। तो अग्रवाल जी का हमें पूरा सहयोग मिला है और उनकी बदौलत ये प्रोजेक्ट आज खड़ा है। बिल्कुल। आप मैम क्या कहना चाहोगे इस प्रोग्राम? टोटल 7.5 लाख स्क्वायर फुट एरिया है। इट्स गोइंग टू बी एन आइकॉनिक अमेजिंग प्रोजेक्ट 100%। इस एरिया का सबसे पहला फूड पार्क होगा, तो डेफिनेटली एक सबके लिए एग्जांपल होगा कि इस तरह से काम होना चाहिए। अभी तो स्टार्टअप है, जैसे जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, स्टार्टअप आपकी कंपनी आई हुई है यहाँ पे। आने वाले समय में और भी काफी कंपनियां आएंगी, तो आप क्षेत्र वालों के लिए क्या कहना चाहोगे, जेवर क्षेत्रवासियों के लिए? बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, अलग अलग सर्विसेज को भी इसमें मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली सबके लिए ग्रोथ का ये एक एग्जांपल रहेगा। तो बीकानो ग्रुप से सबको काम मिलेगा, सबके लिए एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। जो शहरों में होता है, ये आसपास के लोगों को भी काफी फैसिलिटीज अवेल करने को मिलेंगी। दैट इज व्हाट आई फील। आप क्या कहना चाहोगे सर? सर, क्षेत्रवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी कहीं ना कहीं छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं इन कंपनियों के साथ। और क्षेत्रवासियों से कहेंगे कि उनके एरिया में डेवलपमेंट आ रहा है तो वो साथ खड़े होकर इस डेवलपमेंट को कराएं, क्योंकि लोगों को मिसगाइड करें, मिसमैनेज सिस्टम को नहीं होने दें। ये उनके क्षेत्र का विकास होगा, उनका विकास होगा, इस देश का विकास होगा। तो सभी के विकास में एक बहुत ही अहम माइलस्टोन खड़ा होने जा रहा है। सबको मिलकर इस विकास में पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए।
तो इस जो बीकाडो ग्रुप के पदाधिकारी हमारे साथ में थे, जैसे आपको रूबरू कराया, तो इनका सबका कहना है कि सबको मिलजुल के इस तरीके से करना चाहिए। आज हमारी पहली फैक्ट्री है यहाँ जेवर के क्षेत्र के अंदर, और आने वाले समय में और भी फैक्ट्रियां आने वाली हैं, तो इस तरीके से बड़ा गर्व होना चाहिए जेवर क्षेत्र वासियों को। डेवलपमेंट होगी तभी लोगों को रोजगारी मिल पाएंगे, वरना बेरोजगारी रहेगी। और इतनी इन्होंने कहा कि जितने इंडस्ट्री आए और उन्होंने टाइम कम दिया, और उसमें हम लोगों ने सक्सेस भी हुए। उन्होंने जो टाइम दिया, हमें अभी 11 महीने की हमारी पूरी फैक्ट्री, मतलब स्ट्रक्चर से लेकर पूजा भी 11 महीने तैयार आज खड़े हो गई, इसमें मशीनें आ गई। मतलब प्लानिंग करने का जो मैं इनका देखता हूँ पूरा स्ट्रक्चर, वो बहुत एक्सेलेंट है, सपोर्ट इनकी बहुत एक्सेलेंट है, और लोग भी बहुत सपोर्टिव मिल रहे हैं सब प्रकार से। और आप लोगों के जितने भी लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, इतने लोग, हमारा 130 मेंबरों का परिवार है, और सब में एक ही बात है कि ऑल आर इक्वल एट एवरी टाइम। तो लोग भी हमारे साथ जो प्रेम भाव से और प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि हम जो लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं, बीकानेर वाला पे, बीकानो के नाम पे, हम उनके विश्वास पे खड़े उतरे हैं। जो सरकार हमसे चाहती है वो हम उनको पूर्ण दें किसी प्रकार से। तो एक अच्छे रेट, रीजनेबल रेट पे बेस्ट क्वालिटी फूड, और कह सकते हैं कि आज की तारीख में जो हेल्थी फूड हो, क्योंकि हमारी दालें हैं, जितने मसाले हैं, सारे मसाले आज की तारीख में देखें, जैसे आज हल्दी, लौंग, जायफल, जावित्री और हमारे सब मसालों में है ऑलरेडी। तो वो सब के सब आज कोविड के टाइम में भी हम देख रहे थे, पूरी हेल्प कर रहे थे, वो औषधि से हैं। जो जितनी जरूरत होनी चाहिए प्रत्येक नमकीन और के साथ, जो पहले कहते थे दादी माँ का खाना है, तो वो मिक्स होता था, वो है। अब क्योंकि हर जगह बन नहीं सकता खाना, तो हमारे लड्डू होते हैं, देसी घी का लड्डू और आटे का लड्डू। जैसे आटे का फुल्का हो गया, उसके अंदर ड्राई फ्रूट भी है, गोंद भी है, और सारे मसाले हैं। तो एक लड्डू खाता है तो आपके पूरा हो जाता है कि मैंने पूरा खाना खा लिया। कहीं पे विदेशों में जा रहा है तो भी पूरा हो रहा है। आज की तारीख में हम रिटॉर्डेड फूड और अपना फ्रोजन फूड्स और सभी प्रकार के स्नैक्स और मिठाइयाँ बना रहे हैं, और कोशिश ये है कि वर्ल्ड में सब जगह जाए अपना। आपने लोकल लोगों की सपोर्ट की बात की, बहुत अच्छा लगा। हमारा चैनल लोकल लोगों की सपोर्ट करता है। हम आपसे जानना चाहेंगे, लोकल लोगों के लिए क्या रोजगार रहेगा अपने लोगों के लिए? एक्चुअली में रोजगार क्या होता है कि रोजगार में कोई भी आदमी हो, हमें लाखों आदमी आ जाए, करोड़ों आदमी की जरूरत है। जरूरत होती है कि सामने वाला इंसान, मैं कितना कर्मठ हूँ, मैं कितना जुझारू हूँ, मैं कितना सीखने की इच्छा रखता हूँ, और मैं कितना रिजनेबल हूँ। भैया मैं नॉन रिजनेबल हूँ तो कोई नहीं आएगा। मैं अगर कर्मठ हूँ, जुझारू हूँ, मैं सपोर्टिव मोड पे हूँ, तो भैया मेरे साथ करोड़ों लोग आएंगे, तो मेरे को करोड़ों के कंधे चाहिए। खरबों आए तो खरबों के कंधे चाहिए, सीधी बात है, प्रत्येक आदमी को चाहिए। ऐसा कौन होता है जिसको एक स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए? सबको ताकत चाहिए। आज कौन कौन यहाँ मुख्य अतिथि रहेंगे, कि आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? अभी आज तो हमारे केंद्रीय भंडार से भाई साहब आए हुए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले अपने उत्तर प्रदेश सरकार से अपने क्या नाम है, रविकांत जी आए हुए थे, वो ऑल इंडिया व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष थे, और ओम प्रकाश जी। इतने लोग आए हुए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, सभी आए हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है सरकार की तरफ से, क्योंकि आज संसद में, भवन में वो चल भी रही है, वो बैठक भी है, तो सभी का कई लोग आने हैं, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव सभी के आए हुए हैं। 100% लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। उन्होंने हमारे सद्भाव अपने भाव भेजे हैं, बल्कि शंकराचार्य जी और कुछ जैसे मालूम पड़ा तो उन्होंने अपनी एक रिकॉर्डिंग करके अपनी बात लिख के भेजी, बोली है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे कोई प्री शेड्यूल्स होने के कारण काफी लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं जानता हूँ कि वो सबके साथ सब आ नहीं सकते एट ए टाइम, लेकिन जितने भी आ रहे हैं, एक सबके भाव, एक शुद्ध अच्छे भाव के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं सर, हमारी भी शुभकामनाएं बहुत बहुत हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे क्षेत्र में, आपकी कंपनी आगे बढ़े, करोड़ों को रोजगार मिले। मैं बीकानेर वाला परिवार और नवरत्न जी और बाबूजी केदारनाथ जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये दिल्ली का, नॉर्थ दिल्ली का काफ़ी बड़ा प्लांट, जो सबसे बड़ा प्लांट है, उसका आज उद्घाटन किया है। और ये आसपास के क्षेत्र में, ना कि यूपी और दिल्ली, सबको एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, ना कि देश में, कभी विदेशों में भी इसका एक अलग महत्व रहेगा। बीकानेर किसी नाम का मोहताज नहीं है, क्वालिटी में और सब चीज़ों में अव्वल है। इस एरिया में जो इनकी ये पहल है, ये मेरे ख्याल येडा का सबसे बड़ा प्लांट और पहला प्लांट है, और इस एरिया को डेवलपमेंट में और इस एरिया के विकास के अंदर और उन्नति के अंदर ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आज हम यहाँ पे अपना जेवर में नवरत्न अग्रवाल जी की जो फैक्ट्री है, पूरे परिवार की फैक्ट्री में विजिट करने आए हैं, और इतनी भव्य फैक्ट्री इन्होंने यहाँ पे खोली है। और ये देख के आज मोदी जी का और यूपी जो हमारे आदित्यनाथ जी का, योगी आदित्यनाथ जी का सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कि इतनी जो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की, यूपी में जहाँ पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, आज इधर ही
इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, मतलब एक फैक्ट्री से कम नहीं तो डायरेक्ट 1000 लोग एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इनडायरेक्टली पता नहीं कितने 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी पूरे इतने बड़े एरिया के अंदर। आज ये फैक्ट्री दूर से चमक रही है। हम पूरे GTCI परिवार की तरफ से, पूरे WSCC परिवार की तरफ से हम अपना नवरत्न अग्रवाल जी और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह ही वो फैक्ट्री पूरे देश में खोले और हमारे को वहाँ पे इनवाइट करें और हम आएँ और मज़ा आएगा। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नवदृष्टि ग्रुप की डायरेक्टर हूं और नवदृष्टि टाइम्स की चीफ एडिटर हूं। आज हम यहां आए हैं बिकानो का जो फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है और नवरत्न अग्रवाल जी को जो यहां के डायरेक्टर हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा एक सेटअप बनाया है और पूरे इंटरनेशनली जो ब्रांड है वो काम कर रहा है। बहुत लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है और आज हम नवरत्न अग्रवाल जी की फैमिली का हिस्सा है। मैं नवदृष्टि ग्रुप की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो 136 लोगों का परिवार इस सारे ब्रांड को मिलकर बना रहा है। उन्होंने फर्स्ट से अर्श तक का सफ़र जो तय किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि हम इस परिवार के साथ हमेशा मिलकर रहें। और आज हमारे बुलाने पर जो साथी हमारे साथ आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस ब्रांड से हमें इतनी बड़ी प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने विश्व भर में अपना एक शक्तिमान स्थापित किया है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, फिल्म सिटी बनने जा रही है, उस मायने से क्या महत्व रखती है कंपनी? मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी जो यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है और फिल्म सिटी बन रही है, क्योंकि मैं खुद लाइफस्टाइल मीडिया से हूँ, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उन्नति आने वाली है। और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने यूपी के लिए बहुत काम किया और कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और हम खुद भी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, तो देश इसी तरह से आगे बढ़ेगा और आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको उन्नति दिखाई देगी कि इंडिया का जो नाम है वो देश भर में, विश्व भर में इंटरनेशनली जाना जाएगा। और हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है जिसको हमने अपना बचा कर रखा है, उसका इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हम लोग बाहर बहुत घूमे हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में गए हैं, हमने वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ों को देखा है, उन्नति को देखा, लेकिन जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो कहीं नहीं है। जो खाने का स्वाद है वो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में है, जिसको बिकानो ने इतना बरकरार कर रखा है कि आज हम किसी भी ब्रांड पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है कि हम बिकानो या बीकानेर वाले की मिठाई लें किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो एक बहुत प्रेरणादायक है और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी उन्नति लेके आएगा। मैं डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता आदित्य, जनता की आवाज़ फाउंडेशन का राष्ट्रीय सचिव और वैश्विक हिंदी सम्मेलन का संस्थापक और निदेशक। इस अवसर पर मैं इस प्लांट की जो है स्थापना के अवसर पर मुझे लगता है कि थोड़ी पद्यात्मक प्रतिक्रिया देना ज़्यादा उचित रहेगा। बिल्कुल पद्यात्मक। आप मानो या न मानो, आप मानो या न मानो, जनता की आवाज़ सबसे बेहतरीन है बिकानो, सबको यह बताएं बात, बिकानो खाएं और खिलाएं, जनता की आवाज़ फाउंडेशन और वैश्विक हिंदी सम्मेलन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जेवर इलाका है तो मैं समझता हूँ कि बिकानो जो है इस जेवर क्षेत्र की प्रगति में एक नगीने की तौर पर आएगा और बिकानो के साथ जेवर और जेवर के साथ बिकानो आगे बढ़ता जाएगा। नवरत्न जी को और हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जाओ सर, अनिल जी आ जाओ। नमस्कार, मैं संजय सिंघल और निदेशक नवदृष्टि ग्रुप। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और जेवर तो नाम में ही जेवर और गहने की एक खुशबू आती है, और उस खुशबू में अगर बिकानो की खुशबू ऐड हो जाए, और बिकानो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बना रहा है, और यही नहीं, सिर्फ यही पहचान नहीं, और बिकानो वर्ल्ड वाइड पूरा प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पे काम करता है। और जिस तरीके से नवरत्न जी और उनका परिवार, काका जी, उनके साथ काम करने को, उनके साथ रहने को मिला, उनसे ना सिर्फ व्यवसाय को बढ़ाना, परिवार में जुड़कर रहना और इन खुशबू को मिलते रहना, बांटते रहना, और सबको इस लेवल पे पहुंच के भी आज 25 एकड़ में ये इंडस्ट्री लग रही है और वर्ल्ड वाइड लगभग 200 के आसपास आउटलेट ऑलरेडी हो चुके हैं। हम तो कहते हैं कि ये 200 का आंकड़ा बहुत जल्दी 3 डिजिट से 4 डिजिट की तरफ
अग्रसर हो और हम भी कहें कि हम बीकानो के इस जब इंस्टॉलेशन और ये फाउंडेशन हुई थी इस फैक्ट्री की, हम वहाँ उपस्थित थे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। मैं मीडिया की टीम को जो आज यहाँ पर हमारे साथ में है उनको भी साधुवाद देता हूँ कि वो इस इस मौके पे आए और ये वीडियो आज से 10 साल बाद भी जब वो दिखाएंगे तो उनको एक खुद को खुशी का माहौल वो लगेगा कि यार जब वो इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट हुआ था तो उसको हमने भी रिकॉर्ड किया था। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं बचपन स्कूल्स की तरफ से, बचपन परिवार की तरफ से काका जी को, मनीष जी को, राधेश्याम जी को और पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इतना बहुत अच्छा सेटअप जो उन्होंने यहाँ तैयार किया है, बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही हाइजीन तरीके से यहाँ पे जो है वो सारा नमकीन तैयार होगा और पूरे देश के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी उन लोगों ने तैयार की है। और मुझे लगता है कि इस तरह के एग्ज़ाम्पल, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ सेट होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आज देश में लहर है, स्वदेशी की देश में लहर है कि हमें अपने रोज़गार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देने, उन सब के लिए प्रयास जो है वो बहुत बेहतर है और हमेशा वो ऐसे करते रहें। ये हमारे पूरे बचपन परिवार की तरफ से उनके लिए ढेरों शुभकामनाएँ। बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार। इनका स्वागत करते हैं बीकानेर वाला के परिवार की तरफ से। थैंक यू। आइए जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। वो काम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भाई नवरत्न और इनका पूरा परिवार कर रहा है। और हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय मंशा में अन्नदान, अन्नपूर्णा, अन्नदाता, इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। अन्नम ब्रह्म बोला गया, ठीक है। तो आज की जो देश काल परिस्थिति की आवश्यकता है, उसमें जो पैकेज्ड फूड जिस तरीके से लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, वो एक तरीके से अन्नदाता और अन्नपूर्णा का काम है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, यश हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा। सुमन जी आइए।
थैंक यू सर।